नमस्कार बच्चों, एक्सपोनेंट इन पावर्स के पहले पार्ट में सभी का स्वागत है। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं इनका इंट्रोडक्शंस, क्लास 8 चैप्टर 12। और बेसिकली देखिए 6 क्लास 7 क्लास में आपने एक्सपोनेंट पावर के बारे में जाना है ना। बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3 विच मीन्स 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं खुद से, विच इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 2 हमारा बेस होता है एंड 3 की बात करें 3 हमारा एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, ये चीज हमें अच्छे तरीके से पता है। इस पार्ट के अंदर और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम थोड़ी सी और डिटेल इंफॉर्मेशन जानेंगे इनके बारे में। हम जानेंगे कुछ एक्सपोनेंट और पावर के लॉ हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं जब हम मैथमेटिकली ऑपरेशंस करते हैं। अच्छा, एक बात आती है, अगर मैं पूछूं कि इनका यूज क्या है, हम क्यों यूज करते हैं एक्सपोनेंट पावर का, एक छोटी सी बात है। देखिए, एक्सपोनेंट पावर का इस्तेमाल बेसिकली कुछ इस तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है जिनको हम सिंपल न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं दिखा सकते या उनको दिखाने में दिक्कत आती है, उनकी कैलकुलेशन दिक्कत आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं पूछता हूं, जैसे कि पूछता हूं मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास क्या है, डू यू नो दैट? अब अर्थ के अगर मास के बारे में बात करेंगे तो इट इज इक्विवेलेंट टू 500 एंड इसके आगे फिर हमें लगाना है लगभग 26 जीरोस, लगभग 26 जीरोस। दिस इज द मास ऑफ अर्थ केजी। अब देखिए इसको बोलने में कितनी दिक्कत आएगी, है ना। अगर सिंपल से कोई चीज है लाइक दिस है, इसे हम 100 कह सकते हैं, इसे हम 1000 कह देंगे, एक और जीरो 10,000, लाख 10 लाख। लेकिन जितने जितने हम जीरोस ऐड करते जाएंगे, मल्टीपल्स हम ऐड करते चले जाएंगे, तो हमें दिक्कत आती है बोलने की। तो जो लार्जर नंबर्स होते हैं ना, लार्जर या बहुत ही स्मॉलर नंबर्स होते हैं, उनको सॉल्व करने में और उनको समझने में हमें मदद मिलती है विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। जैसे जब हम मास ऑफ अर्थ की बात करें तो वी राइट इट 5.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 केजी। अब देखिए ये बोलना आसान है, दिस इज कन्वीनियंट, है ना। 5.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 केजी, तो ये काफी आसान है। इसको हम आगे चलेंगे, हम सीखेंगे कैसे इनको हम ऐड करते हैं, कैसे इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सपोनेंट पावर में ये हमारा बेस है, ठीक है, और दिस वन इज एक्सपोनेंट। मींस जितना एक्सपोनेंट होता है बेसिकली हम बेस को उतने टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा बेसिक फंडा होता है। अच्छा, अब हमारा आगे है, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले लॉ की, विच इज द मीनिंग ऑफ निगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, पावर विथ निगेटिव एक्सपोनेंट। निगेटिव एक्सपोनेंट कि अगर किसी भी चीज की पावर निगेटिव है तो उसका मतलब क्या होगा। जैसे कि 10 की पावर 2, अब यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें समझ में आता है 10 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 टाइम्स, सॉरी दिस इज 100, ओके, नॉट 1000, दिस इज 100, ओके। लेकिन 10 की पावर अगर -2 है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, नेगेटिव पावर का मतलब क्या है। नेगेटिव पावर स्टैंड फॉर कि 10 का -2, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन में 10 की पावर 2, दिस इज 1 अपॉन में 100। और मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो दिस इज 0.01। ये डेसिमल्स में आपको कन्वर्ट करना आता होगा, जितने जीरोस हैं हम लेफ्ट हैंड से उतने पॉइंट पहले हम डेसिमल्स लगा देते हैं। तो अगर किसी भी नंबर्स की पावर नेगेटिव है, जैसे a की पावर -1 है, इट मींस रेसिप्रोकल ऑफ a की पावर m। ठीक है, ये बेसिक चीज है, एक तो नेगेटिव पावर का हो गया। अच्छा, एक चीज और, व्हाट इफ द पावर इज 0, अगर पावर 0 है तो जैसे 10 की पावर 0, ये पता होगा कुछ में से आपको, एग्जैक्टली आप सही जा रहे हो। अगर पावर 0 है ना तो वैल्यू आपकी 1 हो जाती, कितना भी लार्जर नंबर क्यों ना हो, कितना भी लार्जर नंबर क्यों ना हो, मैं कितने भी बड़े नंबर क्यों ना लिख दूं, अगर उसकी पावर 0 है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। पावर 0 क्यों इक्विवेलेंट टू 1 होती है, इसके बारे में हम कभी और डिस्कस कर लेंगे, या इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आप देख लेना कि पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 के इक्वल क्यों होती है। फिलहाल अभी हमें यहां जानना है कि अगर पावर 0 है, एक्सपोनेंट 0 है, तो वैल्यू हमारी 1 होगी। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा फंडा हो गया। नाउ द थिंग इज कि अब इनको हम यूज कैसे करते हैं, कैलकुलेशन जब हम करते हैं पावर की तो वहां पे हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ और लॉ है, जरा हम कुछ और लॉज देखें हम एक्सपोनेंट के, छोटे छोटे हैं, बहुत आसानी से हम चीजों को समझ सकते हैं। तो हम देखें जरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, सबसे पहला द बेसिक लॉ,
एक तो यही हमारा है कि अगर पावर नेगेटिव है दिस विल इक्वल टू 1 अपॉन में a की पावर m, ठीक है। एग्जांपल दे दिया, एक एग्जांपल और ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कि 3 की पावर -2 है, इट मींस 3 अपॉन 1 अपॉन में 3 की पावर 2, ठीक है। दूसरे अगर हम लॉ के बारे में बात करें तो दूसरा लॉ क्या है कि मान लीजिए कि अगर बेस हमारा सेम है ना, बेस हमारा सेम है और वो मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। दिस इज e की पावर m प्लस n। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारा होगा, जैसे हमने लिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर 7। ये क्लियर है? अच्छा, फिर हम बात करें तीसरे पॉइंट की बात करें, मान लीजिए कि अगर बेस सेम है और देन वो डिवीजन में a की पावर n डिवाइड बाय a की पावर n दैट विल बी इक्वल टू a की पावर m माइनस n, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे 2 की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 3 दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 1, जो कि 2 के इक्वल आएगी। तो ये हमारी चीज है। अच्छा, एक और लॉ है उसके बारे में बात करें, बहुत सारे बेसिक एक्सपोनेंट्स के लॉ, देखिए ये सारे नियम ना ये हमें यूज होते हैं जब हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे इन चीजों का इस्तेमाल होगा। अच्छा, एक और मान लीजिए a की पावर m है और इसकी पावर n है, ठीक है। तो अब अगर पावर की पावर है तो आपस में क्या होती है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, a की पावर m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 2 है और फिर इसकी पावर 3 हो गई, सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 3 की पावर 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3 की पावर 6, ठीक है। अब देखिए, अब जितने ये लॉ हैं, अब इन सारे नियमों का इस्तेमाल करके ना हमें करना है क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन यानी बेसिकली हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि हम इन सब नियम का इस्तेमाल करके कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं इन सारी चीजों को। ओके, नाउ चलिए लेट्स टेक, जी क्वेश्चन है 2 की पावर 5 डिवाइडेड 2 की पावर 8 ब्रैकेट 1 कंप्लीट पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5, ठीक है। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें देखना है कि ये किसके इक्विवेलेंट आएगा। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अच्छा, आपको एक रूल पता होगा, बोर्ड मास रूल, ये आप जान रहे होंगे, ठीक है। हम उस रूल का फॉलो करते हैं, जैसे बोर्ड मास में बी आपका ब्रैकेट है, ऑफ देन डिवाइड देन मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट में हमारे पास सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर हमारे पास मिडिल ब्रैकेट है एंड देन हमारी स्मॉल ब्रैकेट है। ऑफ हमारा मल्टीप्लाई की तरह यूज ही होता है, डिवीजन है, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। बेसिकली ये प्रायोरिटी हमारी कि मान लीजिए एक साथ बहुत से ये मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, इसमें ब्रैकेट भी दिख रहा है, मल्टीप्लाई भी दिख रहा है, डिवीजन भी दिख रहा है, तो हम सबसे पहले कौन सी चीजें करेंगे, ये बोर्ड मास रूल हमें ये बताता है कि हमें किस तरीके से प्रायोरिटी को सेट करना है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट यहाँ पे एक ही है, वो ये वाला पोर्शन है, तो सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। ब्रैकेट के अंदर चीजों को देखिए, ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, 2 की पावर 5 देन डिवाइडेड 2 की पावर 8। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, बेस हमारा सेम है, डिवीजन है, ठीक है। अब पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, एग्जैक्टली। तो 2 की पावर 5 माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज, पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 की पावर 5 माइनस 8 किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा, 2 की पावर -3 देन कंप्लीट पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5। ये भी क्लियर है? अच्छा, अब बताया यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी यूज होगी, एक प्रॉपर्टी तो यहाँ पे यूज हो गई हमारी, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई हमारी, ये प्रॉपर्टी यूज हुई, a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n। अब यहाँ पे हम बात करें प्रॉपर्टी की, यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही जा रहा हो, तभी आपको बताया मैंने कि अगर पावर की पावर दी गई है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना, तो आपस में मल्टीप्लाई, सेम चीज यहाँ पे करेंगे। तो 2 की पावर -3 उसकी पावर 5 दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर -15 देन मल्टीप्लाई 2 की पावर -5, ठीक है। ये 2 की पावर -15 और 2 की पावर -5 हो गया, दिक्कत नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पे ये वाला हम यूज करेंगे, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n दैट विल बी इक्वल टू a की पावर m प्लस n। हाँ, ये ध्यान रखना है जब इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो पावर है उसका पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन उनको ध्यान से यूज करना है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो जाएगी कि पता चला कहीं हमने
गड़बड़ तरीके से यूज कर लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर -15 एंड प्लस का -5 विच इज इक्वल टू -5। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर -20 दैट विल बी 1 होती है, तो वो हमारा उसमें बस यही बेसिक सिंप्लीफिकेशंस है ना। ये जो जितने भी नियम हमने यूज किए हैं, जितने भी लॉ हमने यूज किए हैं, इन सारे लॉ का इस्तेमाल करके आपको 12.1 एक्सरसाइज दी गई है। उसमें सिर्फ क्या करना है, उसमें आपको करना है सिंप्लीफाई। हमें बस सिंप्लीफाई करना है और हमें देखना है कि कैसे वैल्यू उनकी निकाली जाती है। सेकेंड एक्सरसाइज जो 12.2 एक्सरसाइज की जब हम बात करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा स्मॉलर नंबर और जो लार्जर नंबर है उनको हम एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करके किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे वही मास ऑफ अर्थ है ना, या फिर स्पीड ऑफ लाइट है। अब उस तरह के लार्जर जो डेटास होते हैं, बहुत छोटे डेटास हैं, लाइक एटम के साइज के बारे में बात करेंगे, जो बहुत छोटा होता है, मीटर से बहुत छोटा होता है ना, डेकामीटर तो चला जाता है, माइक्रोमीटर तो चला जाता है, बहुत छोटी छोटी यूनिट होती है। तो उनको हम कैसे फिर यूज करेंगे, ठीक है, वो हमारा है सेकंड एक्सरसाइज में। तो अगले पार्ट के अंदर हम जो लार्जर छोटा वाले नंबर्स हैं एक्सपोनेंट के, उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेसिक लॉज कैसे हैं और इनके क्वेश्चंस आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो। मूव करते हैं हम अगले पार्ट पे।